नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। अठारहवीं लोकसभा के सत्र का दूसरा दिन आज लोकसभा स्पीकर कैंडिडेट का प्रस्ताव रखेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के विस्तार के अटकलें तेज। सीएम प्रदेश अध्यक्ष समेत कई दिग्गज नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। पानी के लिए अनशन पर बैठी दिल्ली की मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ी, शुगर लेवल 36 पर आया, एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती। एमपी में आज होगी कैबिनेट की बैठक, फिर मंत्री करेंगे अपने विभागों की समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट आज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। वित्त मंत्रालय ने 25 जून को सरकारी बैंक प्रमुखों की बुलाई मीटिंग, कई मुद्दों पर होगी खास चर्चा। हरियाणा में सुनीता केजरीवाल करेंगी आप कमीशन, विधानसभा चुनाव का आगाज, आज करनाल में रैली। दिल्ली के प्रेमनगर में एक मकान में आग लगने से 4 लोगों की गई जान, दमकल की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक बरसेंगे बादल, गुजरात, केरल समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, भारत T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से हराया। बेघर व्यक्ति ने पुलिस को लौटाए, एम्स्टर्डम रेलवे स्टेशन पर मिले $2100, पुलिस ने दिया सिल्वर थंब पुरस्कार। चीन के चांग-ई 6 चंद्रयान ने कर दिया कमाल, 53 दिनों के बाद पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर आज धरती पर करेगा वापसी। 5 साल बाद ब्रिटेन की जेल से बाहर आए जूलियन असांजे, अमेरिकी न्याय विभाग के साथ हुई डील के बाद रिहाई। खून से लथपथ 3 इजरायली बंधकों का वीडियो सामने आया, युद्ध में 37,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की गई जान। अहमदाबाद में पाउडर कोटिंग कंपनी में विस्फोट, फैक्ट्री मालिक सहित 2 की गई जान, 3 घायल। जीएसटी लागू होने से सबसे अधिक फायदा, घरेलू वस्तुओं को खाने पीने की चीजों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद हुए सस्ते। कोल गैसिफिकेशन पर देश की पहली पायलट परियोजना की हुई शुरुआत, ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसकी हो सकती है अहम भूमिका। मार्च तिमाही में चालू खाता $5.7 अरब के साथ सरप्लस रहा, निवेश आय के भुगतान में भी तेजी। बंदरगाह से लेकर ऊर्जा तक हर मोर्चे पर कर रहे हैं तरक्की, गौतम अडानी बोले अभी सर्वश्रेष्ठ आना बाकी। वित्त मंत्री से ट्रेड यूनियनों की मांग, पुरानी पेंशन की हो बहाली, 8वें वेतन आयोग का जल्द किया जाए गठन। यूपी में बीजेपी के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां रविवार को अयोध्या स्टेशन की बाउंड्री वॉल ढह जाने के बाद से सपा और कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा था कि यूपी में बीजेपी के विकास की पोल खुल गई है, तो वहीं अब राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने राम मंदिर को लेकर बड़ा दावा किया है। पुजारी का दावा है कि पहले ही बारिश में राम मंदिर की छत से पानी टपकने लगा है। इसी के साथ राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने राम मंदिर को लेकर बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ये 2024 है और 1 साल बाद 2025 है। एक ही वर्ष में मंदिर का कार्य निर्माण पूरा होना असंभव है। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि गर्भगृह में जहां रामलला विराजमान है वहां भी पानी भर गया है। अगर 1-2 दिन में इंतजाम नहीं हुए तो दर्शन और पूजन की व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी। इसी के साथ उन्होंने बताया कि शनिवार रात 2 बजे से 5 बजे तक तेज बारिश हुई। इसके बाद मंदिर के गर्भगृह के सामने मंडप में 4 इंच तक पानी भर गया। मंदिर के अंदर लोगों को डर था कि कहीं बिजली का करंट न उतर आए, इसीलिए सुबह 4 बजे होने वाली आरती टॉर्च की रोशनी में करनी पड़ी। सुबह 6 बजे की आरती भी ऐसे ही हुई। इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें क्या कमी रह गई है। एक तो राम मंदिर से बारिश का पानी निकलने की जगह नहीं है, ऊपर से पानी भी रिसने लगा है, इससे अव्यवस्था हुई है। बता दें कि अयोध्या में शनिवार रविवार की रात 67 mm बारिश हुई, जिससे पूरे शहर में जगह जगह पानी भर गया, सड़कें धंस गईं। 6 महीने पहले बने अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की करीब 20 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल भी ढह गई थी। ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए।
ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो, और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए, और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। आपकी एक लापरवाही किसी की जान ले सकती है, लेकिन अफसोस कुछ लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आते। आए दिन लिफ्ट में लोगों के फंसने की खबरें हमें मिलती हैं। बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में इस तरह की घटना अब आम बात हो गई है, लेकिन इसे रोकने को लेकर जागरूकता में अब भी कमी है। ताज़ा मामला राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा का है, जहां एक सोसाइटी के लिफ्ट में लोग घंटों फंसे रहे। दरअसल नोएडा के 134 स्थित जेपी विश टाउन के कॉस्मोस टावर के 51 में लिफ्ट में 2 महिलाएं फंस गईं। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोग काफी सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि मेंटेनेंस को लेकर लापरवाही की जा रही है, इसकी वजह से सोसाइटी में लिफ्ट फंसने के मामले बढ़ रहे हैं। इससे पहले गाजियाबाद में भी रविवार को 2 युवतियां सोसाइटी के लिफ्ट में फंस गई थीं। अब एक हफ्ते के भीतर दिल्ली एनसीआर में ये दूसरी बड़ी घटना घटित हुई। जानकारी के मुताबिक जेपी विश टाउन के लिफ्ट में 2 महिलाएं लिफ्ट में फंस गईं। जब उन्हें लगा लिफ्ट नहीं खुल रही तो उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। महिलाओं का शोर सुनकर करीब 20 मिनट बाद गार्ड मौके पर पहुंचा और उसने मेंटेनेंस टीम को सूचना दी। इसके बाद काफी देर तक जब लिफ्ट का दरवाजा नहीं खुला तो उसे तोड़कर महिलाओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों महिलाएं काफी घबराई दिखी। इस घटना का एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। महिलाओं का कहना है कि अचानक से लिफ्ट ने काम करना बंद कर दिया। घबराहट में उन्होंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। फिलहाल हादसे में उन्हें किसी भी तरह की चोट नहीं आई है। दोनों महिलाएं सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद सोसाइटी के लोगों ने मेंटेनेंस टीम पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि पिछले कुछ हफ्तों से लिफ्ट में खराबी की शिकायतें थीं, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब इससे आप समझ सकते हैं कि सोसाइटी के मैनेजमेंट के लोग किस तरीके से लापरवाही को अंजाम दे रहे हैं। इस तरह की घटना की रोकथाम के लिए सोसाइटी के मैनेजमेंट का एक्टिव रहना जरूरी है। वक्त वक्त पर उसकी देखरेख जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही नहीं, इससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान ने हिजाब के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है। इसके अलावा देश में ईद के त्योहार पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी को भी बैन कर दिया गया है। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने हिजाब को विदेशी परिधान बताते हुए प्रतिबंध का ऐलान किया है। नए कानून का पालन न करने वाले पर 60,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। वहीं अगर कोई धार्मिक या सरकारी अधिकारी इस कानून का पालन नहीं करेगा तो उस पर 3 से 5 लाख का फाइन लगाया जाएगा। ताजिकिस्तान की एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक सरकार ने ये कदम देश में धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए उठाए हैं। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले ताजिकिस्तान में 96% से ज्यादा लोग इस्लाम धर्म मानते हैं। देश की धार्मिक कमेटी के अध्यक्ष सुलेमान दावल्तजोदा ने कहा कि फिजूल खर्च रोकने और बच्चों की सुरक्षा और पढ़ाई पर फोकस बढ़ाने के लिए ईद पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है। ताजिकिस्तान सरकार के फैसले की पूरे देश में आलोचना हो रही है। मानवाधिकार संगठनों समेत मुसलमानों से जुड़े कई ग्रुप्स ने नए कानून का विरोध किया है। ताजिकिस्तान में हिजाब के खिलाफ कानून भले ही अब बनाया गया है, लेकिन देश में लंबे समय से इस पर अनाधिकारिक बैन लगा हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ताजिकिस्तान की सरकार हमेशा से हिजाब का विरोध करती आई है। वो इसे देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए खतरा और विदेशी प्रावधान मानती है। 2015 में राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने हिजाब के खिलाफ आंदोलन भी चलाया था। उन्होंने कहा था कि ये खराब शिक्षा और असभ्यता का सबूत है। हिजाब पर सख्ती 2007 में शुरू हुई थी। तब ताजिक शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए इस्लामी कपड़ों और पश्चिम शैली की
मिनी स्कर्ट्स दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस प्रतिबंध को सभी सार्वजनिक संस्थानों तक बढ़ा दिया गया। इसके बाद सरकार ने ताजिकिस्तान के कपड़ों और परिधान को प्रमोट करना शुरू किया। इसके लिए फोन कॉल के जरिए घर घर तक मैसेज पहुंचाया गया। ताजिकिस्तान के अलावा कजाकिस्तान, अजरबैजान, किर्गिस्तान और कोसोवो जैसे मुस्लिम बहुल देश की स्कूल, विश्वविद्यालय और सरकारी दफ्तरों में हिजाब और बुर्का पहनने पर बैन लग चुका है। आईसीसी ने कर दिया है सेमीफाइनल की 4 टीम का ऐलान। भारत का कार्यक्रम भी हुआ है घोषित। बांग्लादेश के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत ने बदल दिया है पूरा सेमीफाइनल का तस्वीर। तो जी हां, T20 वर्ल्ड कप 2024 की आईसीसी ने 4 सेमीफाइनल टीम का ऐलान कर दिया है और सबसे बड़ा मुकाबला, महामुकाबला अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश का मुकाबला, जिस पर नजर न केवल अफगानिस्तान क्रिकेट फैंस की थी बल्कि बांग्लादेश भी उस मैच में सेमीफाइनल की रेस में था और ऑस्ट्रेलिया तो टकटकी लगाकर देख रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने के बाद कहा, कम ऑन बांग्लादेश, आप हमें सेमीफाइनल में पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब आप अपने बूते पे नहीं पहुंच पाए तो फिर बांग्लादेश कब तक आपका साथ देगा। और अफगानिस्तान ने जिस तरह का खेल इस पूरे सीजन दिखाया है, न्यूजीलैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया और अब बांग्लादेश को हराने के बाद सेमीफाइनल की पूरी तरह से इन्होंने तस्वीर बदल डाली है। और अब सेमीफाइनल की 4 टीमों का ऐलान खुद आईसीसी ने कर दिया है। सेमीफाइनल का शेड्यूल आ गया है। अगर आप अफगानिस्तान की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं फाइनल में इंडिया के साथ कौन सी टीम आप देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।